बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाला हूं आपके साथ। दोस्तों, ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले। बनाना बहुत ही आसान है, मतलब कि जो है सब कुछ आपको जो है आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, किसी भी जगह से स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1.5 से 2 kg तक पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ½ kg तक चने की दाल है, जिसको हमने 1.5 से 2 घंटे तक अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद यहाँ पर ये तैयार है। ठीक है, तो अब इसको इस पानी में ऐड कर देंगे। तो दाल हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पौना kg तक चिकन है, ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये 1 kg चिकन पूरा नहीं है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसको जो है बड़े साइज में इस तरीके से आप लोगों ने काट लेने। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों ने काट देने। ठीक है, इससे जो है लच्छे जो है मज़े के बनेंगे। ठीक है, हमारे कबाब में। तो सारा चिकन इसमें जो है ऐड कर देंगे पानी में। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे। ठीक है, मसालों में यहाँ पर हमारे पास जो है 2 बादियान के फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता और दालचीनी है। ठीक है, इसको इस पानी में ऐड कर देंगे चिकन के साथ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 अदद छोटी इलायची ये इसमें ऐड कर देंगे। 1½ टीस्पून तक इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून तक नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1½ टीस्पून तक तिक्का मसाला इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे हमारे कबाब में एक स्पेशल टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मसाले ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें जो है 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, प्याज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर लहसुन अदरक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देने। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लाते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, जस्ट इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह आप देख सकते हो जो हमारे दाल और चिकन था अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है, अच्छी तरह गल चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। ठीक है, अब इसको इतना पकाना है ये जो पानी है ये इससे ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है फ्लेम बंद कर देने। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और यहाँ पर जो इसमें ये जो तेज़पत्ता और दालचीनी और बड़ी इलायची और बादियान का फूल है ये हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम अभी ख़त्म हो चुका है, तो इसको जो है इससे निकाल देंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारा चिकन और दाल था उसका पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। अब नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा चिकन और दाल था अच्छी तरह से यहाँ पर जो है पक चुका है और जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कूटने वाली लकड़ी है, ज़ाहिर है सबको पता होता है, तो इसको जो है इसकी मदद से जो है पीस देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लेम के ऊपर ही आप लोगों ने गरम गरम इसको पीस देना है। ठीक है, फ्लेम से नहीं उतारना, फ्लेम से बाद में उतार देंगे, लेकिन पहले जो है इसको जो है पीस देंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा चिकन और दाल था अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको पीस दिया। तो चलिए जी, यहाँ पर एक अलग सा बाउल सा ले लेंगे और ये जो हमारा दाल और चिकन है इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे चिकन और दाल था कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। ठीक है, 1 टीस्पून तक हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो है इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसमें काफ़ी ऐड किया था। और उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून लहसुन अदरक और पुदीना ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें ½ टीस्पून तक तिक्का मसाला जाएगा, 1½ टीस्पून तक गरम मसाला पाउडर जाएगा, इसमें 1½ टीस्पून तक इसमें जो है धनिया पाउडर जाएगा। ठीक है, और साथ में 2 अंडे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, ऑयल ऐड हो गई। अब इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने इसमें मिक्स कर देना है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है मसाले ऐड कर देते हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे कबाबों का जो जायका है वो बेहतर नहीं आ पाता। ठीक है, तो अच्छी तरह से सब चीज़ें जो है मिक्स कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर माशाल्लाह हमारे कबाबों का जो मसाला था वो बिल्कुल तैयार है। अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हाथों को ऑयल लगा लेना है और जो है एक एक करके जो है कबाब्स बना लेने। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक दिखा देता हूँ, बाकी हम लोग बाद में इसको जो है बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पहले कबाब ले लेना है हाथ में, उसके बाद ऑयल की मदद से जो है इसको जो है इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो जो है हमारा कबाब कितनी परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ, अभी से जो है माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना रेशेदार हमारा कबाब लग रहा है, ठीक है। जब ये तैयार होगा उसके बाद तो माशाल्लाह कोई और ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है मिनिमम 15 से 20 कबाब हमारे यहाँ पर तैयार हुए, इसको जो हम स्टोर करके भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है सारे कबाब इसमें ऐड कर देने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे कबाब इसमें ऐड कर देंगे और इसको जो है अभी अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे, ठीक है। हल्का से इसको फ्राई करेंगे क्योंकि पहले से भी पके हुए, जस्ट जो है इसको जो है हल्का सुनहरा होने देना, ठीक है। तो इसको जो है एक साइड से पका लेते हैं, उसके बाद जो है इसको पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड से माशाल्लाह जो हमारे कबाब थे वो पक चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना मज़ेदार कलर आया हमारे कबाबों का, ठीक है। तो सारे कबाबों को अभी पलट देते हैं और दूसरी साइड से जो है इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे सब कबाब यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, अब इसको फ्लेम से नीचे उतार देते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी शामी कबाब बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला, टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारे शामी कबाब तैयार हुए। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे तो आप लोगों को किसी भी किस्म की शामी कबाब की रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रेसिपी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। आप जब इसको एक बार बनाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी शामी कबाब की रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दिया करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को एक परफेक्ट तरीके से शामी कबाब बनाने की रेसिपी मिल सके, ठीक है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।